Hey guys, this is Upendveer and welcome back to our daily editorial analysis section for the beginners. Friends, आज का एडिटोरियल जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो रिलेटेड है अपने पिछले टॉपिक से। हम लोगों ने क्वाड और जो नया ग्रुप बना है अमेरिका यूके एंड जापान का, उसका और क्वाड का रिलेशन और उससे इफेक्ट क्या पड़ता है इसके बारे में पढ़ा था। सो बैक इन द गेम, क्वाड एंड इंडिया यूएस टाइज। अभी क्वाड हो चुकी है और देखते हैं इंडिया के लिए वो कैसा रहा, पॉजिटिव रहा या क्या रहा, उसकी पूरी एनालिसिस करते हैं। सो एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम लोग पहले स्किम करते हैं जल्दी से इस एडिटोरियल को एंड देन सेकंड टाइम हम लोग उसको कम्प्लीटली एनालाइज करते हैं। बैक इन द गेम, क्वाड एंड इंडिया यूएस टाइज। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विद यूएस ऑन वैक्सीन ट्रेड एंड लेवरेज क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। इंडिया को ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए यूएस के साथ ऑन वैक्सीन ट्रेड एंड क्वाड को लीवरेज करना चाहिए कि रीजन में स्टेबिलिटी बन सके। या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अभी फ्रेंड्स इस कमिंग करेंगे हम लोग इस पैराग्राफ की पूरी एंड स्कमिंग में हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जल्दी से मैं करने की कोशिश करता हूँ। स्कमिंग की जल्दी से देखता हूँ क्या एक ओवरव्यू है, आप लोग देखिएगा मैं कैसे करता हूँ। अभी इतना स्पीड में नहीं आ पा रहा, लेकिन आई होप विद प्रैक्टिस वी कैन इम्प्रूव आवर स्कमिंग। आप भी करने की जल्दी से कोशिश करिएगा, एक बार जाके एडिटोरियल ओपन करके एक बार स्कमिंग करने की कोशिश करिएगा। एडिटोरियल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबमिटेड मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन एंड हिज फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ क्वाड एंड सिक्योरिटी डायलॉग मार्क एन इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड इन इंडियाज एंगेजमेंट विद मेजर ग्लोबल पावर एज इट सीक्स टू रिव्यू इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटजी रोल इन द आफ्टर में द कोविड-19 क्राइसिस। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बिडेन के साथ पहली मीटिंग थी, फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग थी, और इससे मेजर ग्लोबल पावर्स के साथ जो मीटिंग हुई इससे इंडिया की इस इकॉनमी को रिवाइव हो सकती है और कोविड क्राइसिस से डील करने के लिए स्ट्रैटी भी मिल सकती है। एट द हार्ट ऑफ टू लीडर्स मीटिंग वाज द इशू ऑफ वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंड द क्रिटिकल विक्ट्री ऑफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन हैज रिसीव्ड Mr. Modi's assurance that as the world's largest vaccine manufacturer, India would resume supplying to the global COVAX pool under its vaccine Mitri program. सो जो मेन था इन दोनों के बीच में बातचीत हुई थी वो वैक्सीन पे हुई थी और इंडिया ने वादा किया कि जाके कोवैक्स पोल, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कोवैक्स जो अपना प्लेटफॉर्म है उसमें वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम गवर्नमेंट का जो चल रहा है उसके तहत वो देते रहेंगे। तो वैक्सीन मैत्री याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। The breakthrough comes after turmoil in this space earlier in this year when India entered sole after facing criticism of domestic supply bottleneck as the unintended contended with devastating second wave of COVID-19. Around the same time, the US also its Defense Production Act affecting preventing the export of new material for vaccine manufacturing bid to prioritize domestic production, with both countries now moving forward domestic vaccination program albeit with the US still struggling to overcome vaccine hesitancy in certain states. The summit provided them a timely opportunity to take up a long pending conversation on trade, defense ties and more. So एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया था। सो क्या कहेंगे कि इंडिया में जब सेकेंड वेव आ गई तो इंडिया ने अपनी वैक्सीन एक्सपोर्ट पे रोक लगा के, क्योंकि डोमेस्टिकली बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था कि आप बांट रहे हो, इंडिया में नहीं है, उसकी वजह से। और यूएस में उसी समय पे अपने डोमेस्टिक वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए उन्होंने जो एक्सपोर्ट्स करते हैं रॉ मटेरियल्स उनको कम कर दिया था या बंद कर दिया था। तो ये एक ब्रेक थ्रू था। तो ब्रेक थ्रू का मतलब हम लोग सर्च कर लेते हैं। ओके, ये वहाँ पे काम आएगा, ब्रेक थ्रू था, बाद में काम आएगा। अभी दोनों कंट्रीज़ मूविंग फॉरवर्ड हैं और दोबारा वैक्सीन प्रोग्राम पे बात कर सकते हैं और चीज़ों पे भी बात कर सकते हैं। लाइक हाँ, ये कह रहा है यूएस में भी अभी कुछ स्टेट्स में है जो वैक्सीन हेजिडेंसी है, लेकिन अभी दोनों लोग मिलके जो बातें कर सकते हैं वहाँ पे मिले हुए हैं, वो कन्वर्सेशन ट्रेड, डिफेंस टाइज और मोर और भी चीज़ों पे बातें हो सकती हैं। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दोज टू एरियाज वाज द अफर्मेशन बाय मिस्टर बिडेन दैट इंडिया रिमेन्स अ मेजर डिफेंस पार्टनर मेकिंग विद वाशिंगटन could share information and strengthening advanced military technology, including, for example, a recent project to co-develop air-launched unmanned aerial vehicle. अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो दोनों मिलके बनाने वाले हैं। तो ये बाइडेन ने कहा कि इंडिया जो मेजर डिफेंस पार्टनर रहेगा और उसके साथ वो इंफॉर्मेशन जो है शेयर करेगा एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और एक दोनों मिलके बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? डिफेंस वेपन, इसको कहते हैं एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड है तो मतलब क्या, ड्रोन टाइप का। Issues of global concern, including the ongoing pandemic, climate change, technology cooperation, supply chain and security, and
preserving a free and open Indo-Pacific where theme that come up at a Quad gathering followed on the leads of the first virtual summit of the four leaders in March 2021. This meeting built upon the intention of Quad member nation India, the US, Australia and Japan to ensure an Indo-Pacific region free from coercion and disputes solved in accordance with the international law. तो ग्लोबल कंसर्न के इशूज़ भी पे भी बात हुई, जैसे क्लाइमेट चेंज, पैंडमिक एंड सप्लाई चेन एंड सिक्योरिटी जो इम्पोर्टेंट बन सकता है, क्योंकि ओपन इंडो पैसिफिक रीजन पे चाइना का बहुत दखल अंदाजी हो रही थी, तो वहाँ पे ओपन ट्रेड बना रहे। उस वो जो थीम थी वह थीम डैट कम अप द क्वाड गैदरिंग, तो ये थीम्स जो है क्वाड गैदरिंग से निकल के आई। जो बातें अभी वर्चुअल मीट हुई थी मार्च 2021 में, उसी पे आगे उसी थीम को फॉलो किया गया। तो इन्होंने कहा फ्री फ्रॉम कोएर्जन एंड डिस्प्यूट सॉल्व इन द अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस, वहाँ पे फ्री होना चाहिए, कोई भी कोएर्जन एंड डिस्प्यूट नहीं हो सकते। बट इंडिया सॉट टू डिसोसिएट इट्स रोल एज अ मेंबर ऑफ क्वाड फ्रॉम द रिसेंटली अनाउंस ऑस्ट्रेलिया, यूके। ओके, देखिए इसी की बात हो गई, अभी हम लोगों ने बात की थी ऑकस। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द creation of the fleet of the nuclear powered submarine for Australia under the AUKUS framework will have significant and positive implication on India's strategic calculus regarding the Indo-Pacific region. So इंडिया ने इस पे बात या फिर उससे बात करने पे मना कर रहा था या कुछ बताया नहीं है, बट ऑकस जो मीट हुई है उसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सबमरीन बना रही है वो इंडिया के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है इंडिया स्ट्रेटजी कैलकुलेशन के लिए रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक रीजन में। फ्रॉम न्यू दिल्ली पर्सपेक्टिव, हेल्थ कंसर्न्स एंड इकोनॉमिक रिवाइवल रिमेन एट द वेरी एपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। ओके, इकोनॉमिक रिवाइवल और हेल्थ कंसर्न इज द टॉप वाज द टॉप प्रायोरिटी फॉर इंडिया इन दैट दिस इज द टाइम ऑफ इंडिया टू रिपीटली डिपेंड cooperative initiatives with the US regarding vaccine and trade and continue engaging vigorously with the Quad for regional stability. That is the optimal strategy to navigate the uncertain global ecosystem that is now finding itself in. तो इंडिया के लिए क्वाड के लिए क्या, इंडिया को क्वाड के से क्या चाहिए था? फर्स्ट इज ट्रेड जितना से ज़्यादा हो सके, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल करना है। दूसरा हेल्थ, लाइक पेंडेमिक में हेल्थ सेक्टर की से रिगार्डिंग। और थर्ड वन इज़ ये जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए क्वाड इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, लाइक यू नो अपना चाइना वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वगैरह बना रहा था, उस वजह से ये रीजनल में हेल्प पड़ेगी। तो दैट वाज इज कमिंग पार्ट फ्रेंड्स। हम लोगों ने लिया कम्प्लीटली 7 मिनट्स, जो कि 2 से 3 मिनट में होनी चाहिए थे, हम लोगों ने 7 मिनट्स लिए हैं। आई होप जल्दी से हमारी स्पीड बढ़ेगी इस कमिंग की। ओके, सो हम लोग को एक ओवरव्यू मिल चुका है। ओवरव्यू क्या मिला है? जो क्वाड हुआ है उसमें इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? ट्रेड, इकोनॉमिक रिवाइवल इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर इंपॉर्टेंट था एंड स्टेबिलिटी इन रीजन, दैट वाज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया। और उसमें क्या निकल के आई कि हमारी जो बाइडेन से पहली बार इन पर्सन मीट हो रही है मोदी की, ये सारी बातें हुई हैं। एंड ऑकस से इंडिया को क्या फ़ायदा है उस पर बात हुई यहाँ पे, कि ऑकस होगा तो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, लाइक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ गुड पार्टनर ऑफ इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन देयर, सो गोइंग टू बी हेल्प इन रीजनल स्टेबिलिटी में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है ऑकस का इंडिया का, और ऑकस का इज़ लाइक फॉर इंडिया, ऑकस का रीजनल स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा ही, क्योंकि वो सिक्योरिटी बेस अलायंस है एंड इन सारे देशों के साथ क्वाड के साथ इंडिया जुड़ा हुआ है और अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी। सो दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्पफुल फॉर इंडिया। बाकी हम लोगों ने पढ़ा एक वैक्सीन मैथ्री एंड ऑल। चलिए फिर से यही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें, फिर से एक बार अच्छे से इस पैराग्राफ की एनालिसिस करते हैं। बैक इन द गेम, क्वाड एंड इंडिया यूएस टाइज। इंडिया मस्ट कोऑपरेट विद यूएस ऑन वैक्सीन्स, ट्रेड एंड लेवरेज क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी। इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए यूएस के साथ, किस चीज़ पे? वैक्सीन्स एंड ट्रेड्स पे, और क्वाड को एज अ रीजनल स्टेबिलिटी के तरह लेवरेज करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सबमिट मीटिंग विद यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड इज फर्स्ट इन पर्सन मीट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का फुल फॉर्म क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नहीं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नहीं बोलेंगे, क्वाड का फुल फॉर्म कुछ और होगा। बट
इंडिया ये जो समिट थी जिसमें मोदी ने जो बाइडन से मीट किया इन पर्सन, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बार था। या आफ्टर जो बाइडन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ये पहली बार इन पर्सन मीटिंग है। सो मार्क्स एन इम्पॉर्टेंट स्टेप टूवर्ड forward India's engagement with major global powers seeks to revive its economy and strategic role in the aftermath of COVID-19 crisis. So as we all know कि ये इम्पोर्टेंट था क्योंकि अपनी इकॉनमी को, इंडिया को रिवाइव करना है और एक स्ट्रेटजिक रोल जो उसको प्ले करना है कोविड-19 क्राइसिस के आफ्टरमेथ में, के बाद की जो चीज़ें होती हैं आफ्टरमेथ ऑफ कोविड-19 क्राइसिस, कोई इवेंट हो जाए उसके बाद की चीज़ें। बट वी गोना सर्च द मीनिंग ऑफ आफ्टरमेथ हियर, लेट्स चेक आई एम राइट और रॉन्ग। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आफ्टर इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट अनप्लीजेंट इवेंट, एक अनप्लीजेंट इवेंट हो चुका उसके बाद के कॉन्सिक्वेंस और इफ़ेक्ट्स। सो एक अनप्लीजेंट इवेंट हो चुका है हमारे साथ कोविड-19 क्राइसिस का, उसके बाद के स्टेप्स और क्या होंगे उस पर बात होनी चाहिए। At the heart of two leaders' meeting was an issue of vaccine availability and a critical victory for the Biden administration as it receives Mr. Modi's assurance that as the world's largest vaccine manufacturer, India would resume supply to the global COVAX pool under its vaccine Maitri program. So दोनों लीडर्स के बीच में जो मेन इम्पॉर्टेंट बात थी वो थी वैक्सीन अवेलेबिलिटी से रिलेटेड इशू, और मोदी ने श्योर किया कि इंडिया जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन का, वो लगातार वैक्सीन प्रोवाइड करता रहेगा कोवैक्स पूल में, और अकॉर्डिंग टू द इंडियाज़ वैक्सीनेशन प्रोग्राम कॉल्ड वैक्सीन मैत्री। थ्रू द वैक्सीन इंडिया इज helping their myths, so vaccine Maitri. The breakthrough comes after turmoil in this space earlier this year when India halted export after facing criticism for domestic supply. तो ये जो ब्रेक थ्रू आया है, ब्रेक थ्रू क्या था फ्रेंड्स? ब्रेक थ्रू मतलब सडन ड्रामेटिक एंड इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी और डेवलपमेंट। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो हुआ है एडवांस या सक्सेस से रिलेटेड, तो ये जो एक तरीके से सक्सेस को ही देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ब्रेक थ्रू आया है ये उसके बाद आया है कौन से इवेंट के बाद, जब इंडिया को सप्लाई रोकनी पड़ी थी, एक्सपोर्ट्स को रोकना पड़ा था क्योंकि डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म आ रहा था वैक्सीन्स के कि इंडिया को अपने देश में वैक्सीन्स की जो पूर्ति उसको पहले कंप्लीट करना चाहिए, इसलिए इंडिया ने हॉल्ट कर दिया था वो डोमेस्टिक सप्लाई बॉटल नेक एज इट्स कॉन्टेंटेड विद द डिवास्टिंग। ओके, तो डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव में ऐसा हुआ था। अराउंड द सेम टाइम यूएस ऑल्सो इनवोक इट्स डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट। सो उसी समय पे यूएस ने भी अपने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट को लागू कर दिया था। कॉल ऑन इन अ प्रेयर और विटनेस 4 मतलब स्टार्ट कर दिया था, लागू कर दिया था। effectively preventing the export of raw materials for vaccine manufacturing in a bid to prioritize domestic production. So उन्होंने रॉ मटेरियल रिलेटेड टू वैक्सीन बंद कर दिया था, फिर उसको एक्सपोर्ट करने से रोक लगा दी थी क्योंकि उनको डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए चाहिए था वो सारी चीज़ें। विद बोथ कंट्रीज नाउ मूविंग फॉरवर्ड ऑन देयर डोमेस्टिक वैक्सीनेशन प्रोग्राम, albeit with the US still struggling to overcome vaccine hesitancy in certain states. albeit के अलावा इसके बाद भी क्या होता है, दो although albeit although भी लिख सकते थे ब्रदर, although with the US still, मतलब दोनों कंट्रीज अभी फॉरवर्ड हैं, मूविंग फॉरवर्ड फॉर द वैक्सीन प्रोग्राम, डोमेस्टिक वैक्सीन प्रोग्राम में आगे बढ़ चुके हैं, काफ़ी कुछ हो चुका है। हाँ, अभी यूएस में क्या है, स्ट्रगल कर सकता है वैक्सीन हेजिटेंसी, कुछ स्टेट्स में अभी भी हेजिटेंसी है वैक्सीन की, लोग नहीं लगवा रहे हैं। आई थिंक वैक्सीन हेजिटेंसी उसी को बोलते हैं, लगवाने में हेजिटेशन हो रहा है। द समिट प्रोवाइडेड देम एज टाइमली अपॉर्चुनिटी टू टेक अप लॉन्ग पेंडिंग कन्वर्सेशन ऑन ट्रेड, डिफेंस, टाइज एंड मोर। तो दोनों ही देश अपनी डोमेस्टिक वैक्सीनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी दे रहे थे। यूएस में अभी भी कुछ स्टेट्स में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, बट अभी ये लोग मूविंग फॉरवर्ड, वैक्सीनेशन काफ़ी हो चुका है दोनों देशों में। तो अभी जो टाइम आ गया है कि ये दोनों एलाइज फिर से बात करें ऑन ट्रेड, डिफेंस, टाइज एंड मोर। तो यूएस और इंडिया में ट्रेड से रिलेटेड बातें होती हैं, डिफेंस टाइज
जो है इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ दोज टू एरियाज वॉज द रीअफर्मेशन बाय मिस्टर बाइडेन दैट इंडिया रिमेन अ मेजर डिफेंस पार्टनर, मेकिंग अ की नेशन विद विच वाशिंगटन could share information and strengthen cooperation in advanced military technology, including, for example, a recent project to co-develop air-launched unmanned aerial vehicle. So, मिस्टर बाइडेन ने कॉन्फ्रेंस में ये भी रीअफर्म किया है, दोबारा से उस चीज़ों को अफर्म किया है कि इंडिया जो है मेजर डिफेंस पार्टनर है यूएस का, और उसके तहत वाशिंगटन इंफॉर्मेशन और शेयर कर सकता है और स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, और एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी कोऑपरेशन बढ़ा सकता है इंडिया के साथ। उसमें से जो एक एग्ज़ाम्पल है उसी का एक जो नतीजा है कि इंडिया और यूएस दोनों एक साथ मिलके को डेवलप्ड एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल को क्यों डेवलप कर रहे हैं। Issues of global concern including the ongoing pandemic, climate change, technology cooperation, supply chains and security, and preserving a free and open Indo-Pacific were the themes that came up at the Quad gathering. So कुछ ग्लोबल कंसर्न से लेकर इशूज़ आप कह सकते हैं, अफ़गानिस्तान इशू, ऑनगोइंग पेंडेमिक से रिलेटेड इशू, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड सिक्योरिटी, एंड प्रिजर्विंग अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक वर थीम। तो अभी ये यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि इस बार क्वाड समिट में क्या क्या चीज़ों पे बात हुई। ग्लोबल कंसर्न्स जो इशूज़ थे वो तो थे ही, ऑन गोइंग पेंडेमिक पे, क्लाइमेट चेंज पे, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन करनी चाहिए अपनी चारों देशों को, एंड सप्लाई चेन्स एंड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड सिक्योरिटी, एंड क्लाइमेट चेंज was the most important, I think. And the fourth one is preserving a free and open Indo-Pacific were theme. So open Indo-Pacific trade बनाए रखना भी important था। Following on the heels of the first virtual summit of the four leaders in the March 2021, this meeting builds upon the intention of the Quad member nation इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान इन सो इंडो पैसिफिक रीजन। सो जो पहली मीट थी, मार्च में जो मीट थी, उसी के लीड्स को आगे बढ़ाते हुए ये सारे चारों नेशंस ने इस चीज़ पे जोर दिया कि इंडिया पैसिफिक रीजन्स को फ्री फ्रॉम क्वेर्जन एंड डिस्प्यूट्स फ्री रखना है, और वहाँ के ट्रेड्स को भी फ्री रखना है फ्रॉम क्वेर्जन एंड किससे फ्री रखना है? कोएर्सियन, द प्रैक्टिस ऑफ परस्यूडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट। कोएर्सियन, फोर्स, कंपल्सन से, लाइक फोर्सफुली किसी चीज़ को करवाना कोएर्सियन होता है। फ्री फ्रॉम कोएर्सियन एंड डिस्प्यूट्स सॉल्व इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल लॉ, और उन सारे डिस्प्यूट्स को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व किया जाएगा। वेल इंडिया हैज़ सॉट टू डिसोसिएट इट्स रोल एज अ मेंबर ऑफ द क्वाड फ्रॉम द रिसेंटली अनाउंस्ड ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस पार्टनरशिप। सो इंडिया ने अभी मतलब वेल इंडिया हैज़ सॉट टू डिसोसिएट, इंडिया ने अपने आप को डिसोसिएट कर लिया था। अभी जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें ऑकुस बाकी पार्टनर्स मिले थे। देयर इज़ अ लिटिल डाउट दैट द क्रिएशन ऑफ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन फॉर ऑस्ट्रेलिया अंडर द ऑकुस फ्रेमवर्क विल हैव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव इम्प्लीकेशन ऑन इंडिया स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन रिगार्डिंग द इंडो पैसिफिक रीजन। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि जो ऑकुस में फ्रेमवर्क तैयार किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए वो एक सबमरीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, वो इंडिया के लिए, इंडिया की स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन इन इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फ्रॉम न्यू दिल्लीज पर्सपेक्टिव, हेल्थ कंसर्न एंड इकोनॉमिक रिवाइवल रिमेन एट द वेरी एपेक्स ऑफ द पॉलिसी एजेंडा। अगर आप ये देख लें कि इंडो पैसिफिक रीजन को छोड़ दें तो जो मेजर कंसर्न था वो था इकोनॉमिक रिवाइवल और हेल्थ सेक्टर।
This is a time for India to rapidly deepen cooperative initiative with the US regarding vaccine and trade and continue engaging vigorously with the Quad for regional stability. तो ये समय है कि इंडिया जल्दी से अपने रिश्ते गहरे करे किसके साथ, यूएस के साथ रिगार्डिंग वैक्सीन एंड ट्रेड, जिसमें वैक्सीन एंड ट्रेड इंपॉर्टेंट है, एंड कंटिन्यू इंगेजिंग विगरसली विद द क्वाड फॉर रीजनल स्टेबिलिटी, और क्वाड में लगातार इंगेज रहे कि रीजनल स्टेबिलिटी, लाइक दो कंसर्न जो थे वो इंडिया के लिए थे, वो यूएस के साथ इन द वे डेट involves physical strength, efforts or energy strongly, powerfully, potentially. She shot her head vigorously, forcefully, energetically. Okay, तो एनर्जेटिकली या फोर्सफुली लगातार क्वाड के साथ इंगेज करे रीजनल स्टेबिलिटी. क्वाड के बाकी मेंबर रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी ट्रेड और वैक्सीनेशन के लिए यूएस इम्पोर्टेंट था. दैट इज़ द optimal strategy to navigate the uncertain global ecosystem that is now finds itself in. तो ये जो थी अल्टीमेट स्ट्रेटजी थी या ऑप्टिमल सबसे अच्छी स्ट्रेटजी थी अनसर्टेन ग्लोबल इकोसिस्टम जो अभी है उसमें नेविगेट, उसमें आगे बढ़ने के लिए, और जिसमें अभी हम लोग हैं. सो दैट वाज आवर आर्टिकल फॉर टुडे फ्रेंड्स. आई होप सही समझ में आ गया होगा. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड hit the like button. Thank you once again for watching this video. We'll see you guys tomorrow. Till then, bye bye.